नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। जय श्री। दोस्तों, भाई दूज पर ऐसा खाना कभी घर में मत बनाना। भाई दूज पर भाई को ऐसा कलावा कभी मत बांधना, भाई की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए भाई दूज पर जो गोला होता है उसका भाई क्या करें और भाई दूज पर केले अर्पित क्यों करते हैं। बहन को क्या उपहार देना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए। 2023 में भाई दूज का मुहूर्त क्या है, जाने सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र जल होता है उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है तथा गंगाजल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और विशेष होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई दूज के दिन मनाएं। आइए जानते हैं। पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज का मनाएं 14-15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज बनाना शुभ रहेगा। दोस्तों, आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहन के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय बिटिया का अधिक महत्व है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाया, 14 या फिर 15 न? आइए जानते हैं। 15 नवंबर को ही मनाया भाई दूज का महापर्व। इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। 14 नवंबर 2023 दोपहर 2:56 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 बजे होगा। ऐसे में 24 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। दोस्तों, और वहीं यदि आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो यह रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को यहाँ है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदय तिथि के हिसाब से को मनाते हैं। ऐसे में जहां पर जो लोग उदय तिथि को मानते हैं वहां पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है 7 बजे से लेकर 12:40 बजे तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। तो आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है उस गोली का क्या करें। बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां, आइए जानते हैं। कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यामा और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पक्ष की द्वितीया थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों। यमुना बोली, यह नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि इतना व्यस्त क्यों न हो जाए, किंतु कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भी भाई दूज को जरूर उनके पास आओगी। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को भेज कर दी है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है।
और यही बोला आपको पूरा खाना चाहिए। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर ले। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लो। क्या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, किंतु इस थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए, गोला लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहेगा। भाई पर भाई के लिए मीठा जरूर बनाना। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। किंतु आप अपने भाई को कुछ न कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पका खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में सदैव गरीबी तो वहाँ से हो जाता है। एक दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, भाई को तिलक से पहले कुछ भी न खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो महीने पहले ही खा लेती है कि भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसा भाई सदैव हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। बहन भाई इस दिल न करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वार बनाए गए भोजन का निरादर न करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर न करें। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस नॉनवेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्म शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। माँ घोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार जरूर देना चाहे, कोई भी जरूर करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भी जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ न जाए तो सच्चे कौन बॉक्स में जरूर लिखे भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता यमुना की जय।